ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के उपदेश प्रसंग में आप सभी का अनेक अनेक स्वागत है। हम महाभारत के सभा पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है युधिष्ठिर नारद संवाद का, जिसको हम नारद नीति के नाम से जानते हैं। पिछली कक्षा में देवर्षि नारद जी के गुणों पर हमने चर्चाएं की थी और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि आपका जो धन है क्या उससे आपके परिवार का निर्वाह हो जाता है। फिर पूछा क्या तुम्हारा मन धर्म कार्यों में प्रसन्नतापूर्वक लगा रहता है, क्या तुम्हें ऐच्छिक भोग प्राप्त होते रहते हैं और प्रभु की उपासना में यानी संध्योपासना में ध्यान करने में वृत्तियाँ बाधित करती हैं या वृत्ति निरोध रहता है। तो चार मूलभूत प्रश्न देवर्षि नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर जी से पूछे हैं और एक प्रकार से संदेश है कि गृहस्थी का जो जीवन है वो किस प्रकार से रहना चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपदेश देते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, कश्चित् अर्थेन वा धर्मं धर्मेणार्थापि कश्चिदर्थेन वा धर्मं धर्मेणार्थमथापि वा उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रबाधसे। देवर्षि नारद पूछ रहे हैं कि हे राजन, तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को और केवल धर्म में ही लगे रहकर धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है प्रभाव है, उस काम भोग के सेवन के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को हानि तो नहीं पहुंचा रहे। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन जो है संतुलित होना चाहिए। किसी भी फील्ड में अति निसंदेह नुकसानदायक मनुष्य के लिए होगी। जब आप यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं, यजुर्वेद में 40वां अध्याय आता है, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो उसे ईशोपनिषद के नाम से कहा गया है। वहाँ पर दो विपरीत विचारधाराओं की चर्चा है। एक संभूति है, दूसरी असंभूति है। एक विद्या है, दूसरी अविद्या है। वहाँ पर बताने का प्रयास किया कि विद्या भी महत्वपूर्ण है और अविद्या भी महत्वपूर्ण है, संभूति भी महत्वपूर्ण है और असंभूति भी महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान व्यक्ति यह है कि जो संभूति और असंभूति दोनों को समझे, विद्या और अविद्या को दोनों समझे और अंत में समझ करके चुनाव करने की बात आए तो अविद्या को छोड़ करके विद्या को ग्रहण करे और असंभूति को छोड़ करके संभूति को ग्रहण करे, यानी श्रेय का वो वर्ण करे प्रेय को छोड़ करके, लेकिन किसी की उपेक्षा ना करे। आरंभिक जीवन में दोनों को समझे, दोनों के महत्व को समझे, दोनों के लाभों को समझे। यानी एक दर्शन दिया, एक दृष्टिकोण दिया कि अगर कोई चीज़ है तो क्यों है और कोई चीज़ नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों को समझो। वास्तव में दार्शनिक वो है जो वस्तु के दोनों पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति दार्शनिक नहीं है जो केवल एकाकी देखता है, एक तरफा देखता है। तो दोनों तरफ देखना चाहिए। तो इस बुद्धि का आश्रय लेकर के वो पूछ रहे हैं कि धन के लोभ में पड़ करके धर्म का त्याग तो नहीं करते। यानी एक संदेश देने का प्रयास किया कि किसी भी अधिकारी को, पदासीन व्यक्ति को, राजा को, जो उच्च पद पर आसीन है, जो बहुतों का नेतृत्व करने वाला है, बहुतों का प्रतिनिधित्व करने वाला है, उसको प्राथमिकता से इस बात का विचार करना चाहिए कि मैं धन के लोभ में पड़ करके धर्म को तो नहीं त्याग रहा हूँ। उस पदासीन, उच्च पद वाले, उच्च कुल वाले, उच्च विद्या वाले, उच्च वर्ग के व्यक्ति को ये भी देखना चाहिए कि मैं धर्म की अति करते हुए धन की उपेक्षा तो नहीं कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को ये भी देखना चाहिए कि मैं काम की अति करके धर्म और अर्थ इनकी उपेक्षा तो नहीं कर रहा हूँ। यानी उसको सम्यक जीवन जीना है, सबको साध करके चलना है, सबको समझ करके चलना है।
पहली शिक्षा दी है कि धन के लोभ में पड़ करके धर्म का त्याग मत करो। और लोभ से धर्म के त्याग के विषय में निषेध करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं, और इसी बात का उपदेश विदुर भी कर रहे हैं। महर्षि व्यास ने धर्म की दुहाई देकर के अनेक पात्रों से धर्म को पालन करने के लिए उपदेश दिए हैं। कभी धर्म के पालन के विषय में उन्होंने युधिष्ठिर के मुंह से कहलवाया है, कभी यक्ष के मुंह से कहलवाया है, कहीं भीम के मुंह से कहलवाया है, कहीं भीष्म के मुंह से कहलवाया है, कहीं कृष्ण जी के मुंह से कहलवाया है। जो जो आदर्श पात्र रहे, जहाँ जहाँ पर धर्म का पक्ष लेने की बात आई तो उन्होंने अनेक पात्रों के माध्यम से धर्म के पक्ष को लेने की बात कही। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक आपने सुना होगा जिसके भाव इस प्रकार हैं कि व्यक्ति को लोभ से, काम से और भय से कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सुख आते हैं और दुख आते हैं तो सुख के आने से या सुख आ जाएगा इस भाव से धर्म का त्याग न करें, और जीवन में दुख आ गया है या ऐसा करने से दुख आ जाएगा इस भय के कारण भी आप धर्म का त्याग न करें। वहाँ पर कहा कि सुख दुख तो अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, पर धर्म जो है नित्य है, धर्म सदा साथ रहने वाला है। और जो सुख दुख के हेतु हैं वो भी अनित्य हैं, यानी जिन कारणों से दुख आया, जिन कारणों से सुख आया, उनके हेतु, उनके निमित्त भी जो हैं अस्थायी हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो लोभ की स्थिति हुई, भय की स्थिति हुई, काम की स्थिति हुई, शोक की स्थिति हुई, ये स्थितियां जो निर्मित हुई हैं वो स्थायी नहीं हैं। तो आप इनके वशीभूत होकर के धर्म का त्याग ना करें। यहाँ पर कहा गया कि धन के लोभ में पड़ करके धर्म को मत त्यागो। बहुत बड़ा विषय है। मनुष्य के जीवन में सिद्धांत बहुत आवश्यक हैं और सिद्धांतों को उसे अवश्य ही पालन करना चाहिए। सिद्धांत का मतलब है कुछ व्रत, कुछ संकल्प, कुछ नियम। शास्त्र कहते हैं अव्रति अमानुषः, जिसके जीवन में कोई व्रत संकल्प नहीं है वो मनुष्य थोड़ी है, वो तो पशु है, क्योंकि पशुओं के कोई संकल्प नहीं होते। हालांकि अगर देखा जाए नेचुरल दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, तो पशुओं में अधिक व्रत संकल्प देखे जाते हैं मनुष्यों की अपेक्षा। खैर, पर प्रसंग दूसरा है कि हमें संकल्पवान होना चाहिए। जैसे कि चलो इस बात को मैं कुछ उदाहरणों से आपको कहना चाहूँ कि जब हमें ये पता चल जाए कि रात्रि में विवाह नहीं करनी चाहिए, जब हमें पता चल जाए रात्रिकालीन सत्र में विवाह आदि संस्कार नहीं करने चाहिए, रात्रि में यज्ञ अग्निहोत्र आदि नहीं करने चाहिए, तो धन के लोभ में आकर के, लालच में आकर के लोग करने कराने लग जाते हैं। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, लोग दिन भर व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उपासना करेंगे और रात्रि में लोग हवन करेंगे। तो ये क्या ही उल्टी गंगा बह रही है। चलिए उनको तो क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, उनका कोई दोष नहीं है, उनकी जैसी बुद्धि थी। पर जो वैदिक विचारधारा के लोग हैं, जिनको ये भली भांति ज्ञात है कि अग्निहोत्र का संबंध, अग्नि का संबंध सूर्य से है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के गौधुली वेला पर्यंत, यानी सूर्य उदय के क्षण से लेकर के सूर्यास्त के क्षण पर्यंत अग्निहोत्र कर लेना चाहिए, पूरे दिन कर लो। पर ऐसा नहीं है कि रात्रि 9 बजे के बाद से लेकर के और रात्रि 4 बजे के बीच में आप जो है हवन करो, कर्मकांड कराओ। ये तो कहीं से कहीं तक शास्त्र सम्मत नहीं है। इन सब बातों को जानते बूझते हुए भी हमारे कई कथावाचक, कई भजन उपदेशक, कई भजन उपदेशिकाएँ, कई शास्त्रियाँ, कई आचार्य आचार्याएँ, कई पंडित पंडिताएँ और रात्रि में विवाह कराती हैं। ये रात्रि में विवाह कराना यानी धर्म का लोप कराना। कुछ तो सिद्धांत जीवन में रखो, कुछ तो सिद्धांत जीवन में पाल करके रखो। जहाँ पर धन की प्रचुरता दिखाई दी, जहाँ पर धन अधिक दिखाई दिया, वहाँ आप धर्म को तोड़ो मरोड़ो मत, धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और ना केवल इन लोगों में, बहुत सारे विद्वानों के भीतर ये स्थिति देखी जाती है कि धन को लेकर के उनका दृष्टिकोण अलग होता है और सामने वाले को वो छूट छाट दे जाते हैं, धर्म को की जो है अवहेलना कर जाते हैं, धर्म में कुछ न कुछ विकल्प वो दे जाते हैं। इसलिए जो शीर्षस्थ लोग हैं, उच्च पदासीन लोग हैं, उनको कुछ कुछ धर्म अवश्य पालने चाहिए, कुछ कुछ जीवन में संकल्प अवश्य लेना चाहिए। ये बात हम नहीं कह सकते कि सर्वांश में हर कोई व्यक्ति धन के आगे धर्म को प्रायोरिटी देवे, और ये भी नहीं कह सकते कि सब के सब लोग
धन और धर्म के बीच चुनाव करना हो तो लोग धन को ही चुनते हों, ऐसा भी नहीं है। मिले जुले लोग हैं। बहुत सारे लोगों की दृष्टि धन को प्राथमिकता देने की है, बहुत सारे लोगों की दृष्टि धर्म को प्राथमिकता देने की है। पर फिर भी हमारा प्रयास ये रहे कि धर्म का नाश अधिक ना हो, धर्म में अधिक विकल्प ना देखे जाएं। प्रयास करें जितना जितना हम धर्म साध सकें, धर्म के क्षेत्रों में संकल्प कर सकें, धर्म के क्षेत्र में कुछ अच्छे सिद्धांत धारण कर सकें, उतने कर लेने चाहिए। कोई भी समाज, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति अगर चल रहा है तो वो बुराई पर नहीं चल रहा है, वो उसमें निहित, उसमें छुपी हुई किसी न किसी अच्छाई के कारण चल रहा है। तो यदि हम भी अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, तो धर्म को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देने का प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर देवर्षि नारद यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम धन के लोभ में पड़ करके धर्म को छोड़ तो नहीं देते, धर्म का त्याग तो नहीं कर देते। ये बहुत बड़ा कार्य है जो आजकल लोग करने लग गए हैं, धर्म को छोड़ने लग गए हैं, धर्म का परिवर्तन करने लग गए हैं। पूजा पाठ के तरीके को उन्होंने बदल दिया है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बदल दिया है धन के लोभ में पड़ करके। और अगर आस्तिकता की बात करें तो धन का प्रभाव यहाँ तक हो गया है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या तक खो दे रहा है, दिनचर्या तक भुला दे रहा है। अभी भारतवर्ष में और बहुत सारे विश्व के देशों के भीतर 1 महीने का एक विपक्ष का पर्व जाकर के बीता है, तो वो बड़ी निष्ठा के साथ उस पर्व को मनाते हैं। जब उनकी पूजा पद्धति का समय होता है वो काम बंद कर देते हैं, चाहे वो सड़क पर खड़े होकर के उनका काम करना हो या बड़ी बड़ी कोठियों या बंगलों में या कारखानों में या होटल्स में उनके काम हों, वो उनको बंद कर देते हैं। उनकी घड़ी दिखती है कि अब 1:45 बज गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं, सुबह के 8 बज गए हैं, तो वो नियम से बारी बारी के साथ जाने का प्रयास करते हैं कि चलो हम कुछ अपनी इबादत करके आएँ, अपनी पूजा पाठ करके आएँ। हम अगर दृष्टिकोण देखें तो वेदोक्त दृष्टि से वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, पूजा पद्धतियाँ ठीक नहीं हैं। पर आपकी पूजा पद्धति तो ठीक है, आपको प्रातः सायं यज्ञ अग्निहोत्र कुछ तो करना ही चाहिए, लेकिन धन की प्रायोरिटी के कारण से हम उस कार्य को नहीं करते। तो कहीं ना कहीं धन को देख करके धर्म की अवहेलना तो कर ही रहे हैं। जो अनजाने में कर रहे हैं उनके लिए तो एक ही शब्द है कि कोई बात नहीं, पर जो जान करके कर रहे हैं उन्हें विचार लेना चाहिए। फिर आगे कहा कि केवल धर्म में ही लगे रहकर धन को, मतलब धर्म में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लग गए, लेकिन क्या किया, धन को छोड़ दिया। देखिए बहुत विरले जगह पर आपको ऐसी स्थिति मिलेगी कि कोई धनवान भी हो और धार्मिक भी हो, दोनों नावों में सवार होकर के सवारी कर रहा हो और दोनों से वो समान मंजिल को प्राप्त कर चुका हो। ऐसा अपवाद सुनने को मिल जाए तो बड़ी बात है, बाकी होगा भी नहीं। धर्म और धन नदी के 2 किनारे हैं। जैसे नदी के 2 किनारे कभी आपस में नहीं मिलते, ऐसे धन और धर्म दोनों आपस में कभी नहीं मिलते, लेकिन उपेक्षा के लिए मना है। धन जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक है और जीवन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए और परलोक को सुधारने के लिए धर्म आवश्यक है। आवश्यकता दोनों की है, तभी आप जो है बह सकते हैं। नदी के दोनों किनारे होंगे तभी तो आपकी नाव चलेगी। अगर दोनों किनारे ही ना हो तो आपकी नाव नहीं चल सकती, आपकी यात्राएं तो चल नहीं सकती। तो एक तरफ धन हो और दूसरी तरफ धर्म हो, लेकिन समान रूप से प्राप्ति कभी किसी की नहीं होगी, न्यूनाधिकता रहती है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धनवान भी हो जाएंगे और बहुत बड़े धार्मिक भी हो जाएंगे। लगता होगा कुछ लोगों को कि ये धनवान भी है, ये धार्मिक भी है, पर अगर उसको नापने जाएंगे उन पैरामीटर्स के साथ तो वहाँ पर बहुत विशाल अंतर दिखाई देगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप गृहस्थ में हैं, आप पर दायित्व है, आप उच्च पदाधिकारी हैं, राजा हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, तो आप अत्यंत धर्मी ना बन जाएं। अत्यंत धर्मी का अर्थ होता है कि जो अति करते हैं, अति हठ धर्मी आप ना हो जावें
कि ना जी हम तो धर्म में ही लगे रहेंगे, धर्म में ही लगे रहेंगे, तो आप धन की उपेक्षा कर दोगे। धन की उपेक्षा कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका वर्तमान कार्य है या जो आपका वर्तमान पद है, वर्तमान जिम्मेदारी है, वो प्रभावित हो जाएगी। अब आप राजा हो और आपने कहा जी हम तो 100% धार्मिक बनेंगे, और 100% धार्मिक तभी बनता है जब व्यक्ति जो है अर्थ सुचिता रखे पूर्ण रूप से और अर्थ के चक्कर में ना पड़े, तब वो 100% बनेगा। लेकिन तुम हो राजा, अब राजा को तो टैक्स भी लेना है, राजा को तो हथियार भी बनाने हैं, राजा को तो समाज कल्याण के कार्य भी करने हैं, राजा को तो प्राण रक्षा भी करनी है, राजा को तो दूसरे पर चढ़ाई भी करनी है, आक्रमण भी करने हैं, कई कार्य करने हैं। तो राजा की सशक्तता, राजा की जो मजबूती है वो धन से सिद्ध होती है, उसे धनवान होना चाहिए, इसलिए अति नहीं करनी चाहिए। यानी धन की अति करके धर्म को मत छोड़ो और धर्म में अति करके धन को मत छोड़ो। जैसे कि पूर्व में कहा था, संभूति और असंभूति, विद्या और अविद्या, व्यक्तिवाद समाजवाद। ठीक है, लोग व्यक्तिवाद में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, यानी स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति उनका जीवन का अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य होता है, और परिणाम ये निकलता है कि वो परिवारवाद या ये कहें कि समाजवाद का नाश कर देते हैं। कुछ लोग समाजवाद में अत्यधिक उतर जाते हैं, राष्ट्रवाद में अत्यधिक उतर जाते हैं, लेकिन व्यक्तिवाद का पतन कर लेते हैं, स्वयं का पतन कर लेते हैं। तो दोनों ही शास्त्रों में गलत माने गए। एक अत्यंत अति जो है, अति दोनों की बुरी कही, और अति के लिए स्वामी दयानंद जी ने भी निषेध किया, महर्षि मनु जी ने निषेध किया कि जो एकाकी अति जो है वो बुरी है। तो धर्म कार्य करो लेकिन धन को भी ध्यान में दे करके रखो। फिर तीसरी चीज़ कही, तीसरी कंडीशन है कि तीसरे प्रकृति का व्यक्ति भी कोई होता है कि वो धन और धर्म को भी ठोकर मार देता है। किसके लिए? बोले भोग के लिए। वो भोग में इतना आसक्त हो जाता है, इतनी रुचि ले लेता है, ना तो उसको ये चिंता कि पैसा कहाँ से आएगा और ना उसे ये चिंता कि पैसा कहाँ जाएगा। मतलब कमाने की भी चिंता नहीं और गंवाने की भी चिंता नहीं, चिंता केवल ये है कि मेरे भोग कैसे सिद्ध होंगे। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक होते हैं। आपने देखा होगा कि पति को शराब की लत है और पैसे मांगे हैं पत्नी से, पत्नी ने मना किया तो पत्नी को पीटा है, कहीं पर सिर फोड़ दिया है, कहीं पर मार भी दिया है, उसका मंगलसूत्र भी छीन लिया है, बच्चों के स्कूल की फीस थी वो भी चुरा करके ले गए, घर में कुछ कीमती वस्तु थी वो भी बेच दी। क्यों? भोग के कारण। तो कई लोग ऐसे भोग के कारण इतनी नीचता, इतनी दुष्टता पर उतर आते हैं कि वो कमाना तो छोड़ो, वो गंवाने पर भी विचार नहीं करते कि मैं क्या क्या खोता जा रहा हूँ, क्या क्या नष्ट करता चला जा रहा हूँ। भोग में इतने आसक्त होते हैं, तो वो भी बुरा है। भोग करो, गृहस्थ में आए हैं, समाज में आए हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, रूप है, रस है, शब्द है, स्पर्श है, गंध है। आप समझो, आए हो संसार में, समझो, देखो कौन सी चीज़ क्या है, किसके गुण धर्म कैसे हैं, किस में हानि लाभ कैसे हैं, उनको जानो समझो। अतिभावी मत करो, यानी उस भोग में, उस काम में, उस आसक्ति में आप इतने मत लग जाओ कि ना तो आपको धन समझ में आए और ना आपको धर्म समझ में आए। इतने मत हो जाओ। उसको बोलते हैं कामांध, उसको कामांध व्यक्ति कहा जाता है। अगर कामांध शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं लेना है, जिसको कामांध को हम उर्दू में बोलते हैं हवशी, तो केवल इस प्रकार का नहीं लेना है। चलो मैं दूसरा शब्द बोल देता हूँ, भोगांध, यानी भोग में जो अंधा पड़ा है, मुझे तो खाने में ही मतलब है, देखने में ही मतलब है, घूमने में ही मतलब है। तो भोगांध शब्द का प्रयोग करेंगे तो चलो आपको ज़्यादा पकड़ में आ जाएगा। बस बच्चे होते हैं, बच्चों को माता पिता बोलते हैं कि भाई आप पढ़ाई कर लो, सोने का समय हो गया है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, पर वो पबजी खेल रहा है। माता पिता दुखी होते हैं, थोड़ा डांटते हैं, 1-2 चांटा मारते हैं और उसको सुलाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे भोगांध इतने होते हैं कि बैट उठाते हैं और माँ की खोपड़ी पर सरका करके माँ का शांति पाठ कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चे इतने एग्रेशन में चले जाते हैं कि तुम मेरे भोग को मुझसे क्यों छीन रहे हो। तो वो जो भोग की लत है, चाहे वो किसी वस्तु को देखने की है, चाहे वो सुनने की है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो छूने की है, चाहे वो सूंघने की है। और सूंघने का तो आजकल मामला बहुत भयंकर चल रहा है। सूंघ करके व्यक्ति पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है। वो मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, वो हो या ना हो, पर सूंघ करके उसको लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। तो ये भोगांध स्थिति है। भोगांध स्थिति में उसको विवेक नहीं है कि मेरा इनके साथ क्या धर्म है, मेरा इसके साथ क्या कर्तव्य है, मेरे इसके साथ क्या संबंध है, मेरे इसके साथ क्या ड्यूटीज़ है। यानी वो धर्म को भूल चुका होता है और धन को भी भूल चुका होता है। धन यानी अर्थ, संपत्ति, साधन, उसको भी भूल चुका होता है। इतना भोगांध व्यक्ति है। तो उसके लिए भी वहाँ पर
निषेध किया गया कि कभी भी किसी को इतना आसक्त नहीं रहना चाहिए। और सामान्य अर्थों में देखें कि भोग जो है इतना करो कि कभी भी वो भोग धन का और धर्म का नाश करने वाला ना हो। यदि किसी भी फील्ड में रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का जो भोग है, जो कामना है, वो किसी भी फील्ड में अगर थोड़ी सी आगे बढ़ रही है और थोड़ी देर के लिए आप सोचते हैं कि भाई अभी सब तरफ से कान बंद कर लो और आंखें बंद कर लो, एंजॉय करो, यानी उस समय अगर आपको धन का और धर्म का बोध नहीं है तो आप एक प्रकार से पाप कर रहे हैं। भोग उतना करो जितना आपके धर्म को और आपके धन को हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सम्यक और व्यवस्थित जीवन जीने का प्रयास एक आदर्श व्यक्ति को, आदर्श पुरुष को, या ये कहें कि जिसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता से करने का प्रयास करना चाहिए। आगे वो धन के संबंध में ही देवर्षि नारद कहते हैं, कच्चिदायस्य चार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः पादभागे त्रिभिर्वापि व्यया संशुध्यते तव। इनकम के विषय में देवर्षि नारद युधिष्ठिर जी से पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है? यानी पहले तो पूछा था कि आपकी जो आय है, आपकी जो इनकम है, उस इनकम से आप यज्ञ कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, परोपकार के कार्य कर लेते हैं, कुटुंब का पालन पोषण कर लेते हैं और आपातकाल के लिए आप रक्षा कर लेते हैं। पहले ये बात कही। इसी बात को उन्होंने एक दूसरे तरीके से, जैसे एक इकोनॉमिक्स होता है, एक अर्थशास्त्री होता है, यानी कैसे हमें अर्थ का मैनेजमेंट करना है, उस मैनेजमेंट के प्रसंग को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप जितना कमाते हैं तो प्रयास करो कि उसका 25% में आपके घर के खर्चे चल जाएं। मान लीजिए कि आपकी जो आय है मंथली 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में आप प्रयास करें कि 25,000 रुपये में आपके घर के सारे खर्चे चल जाएं, 1/4 भाग। ठीक है, या एक आगे मान लीजिए, अब 1 लाख पर 25,000 रुपये में घर चलाना तो समझ में आ जाएगा, और 10,000 कमाना और 2,500 रुपये में घर चलाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। पर कठिन नहीं है, वहाँ भी सरल है। जिनकी इनकम 1 लाख रुपए है वो 25,000 पर विचार कर सकते हैं, पर जिनकी इनकम 1 लाख है और उनसे ये कहा जाए कि 10,000 में, और 10,000 में आप 2,500 रुपये में घर चलाओ, तो उनके लिए संभव नहीं है। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाओ, अपने 10, 15, 20 वर्ष पुराने दौर में चले जाओ। वहाँ पर आपकी इनकम 5-10 हज़ार ही थी और वहाँ पर आप निश्चित रूप से उतने कम से कम समय में काम चला लेते थे। यदि आप किराए के घरों में रहते होंगे तो उस दौर में आप 500 रुपये देते होंगे, आज भले ही आप 25 और 50 रुपये दे रहे हों। पर समय के साथ साथ क्या हुआ भाई, जितनी इनकम होती है, इनकम के अनुसार हम अपनी चादर फैलाते हैं। पहले हम सामान्य छोटी सी झुग्गी, सामान्य सी कॉलोनी में जाकर के घर ले लेते हैं, पैसा कम है। पैसा ज़्यादा होता है तो हम बड़ी कॉलोनी में घर ले लेते हैं। पहले 1 10x10 या 8x9 की खोली में काम चला लेते हैं। पैसा ज़्यादा होता है तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK हमारा बढ़ता चला जाता है, यानी इच्छाएँ बढ़ जाती हैं। बहरहाल, जो देवर्षि नारद का तात्पर्य है वो यही है कि आप प्रयास करें कि आप 25% में आप अपने घर को चलावें और 75% आपने सेविंग कर ली है। अब 75% सेविंग कर ली है तो बस देख लो इसमें करना क्या है। आय का 10% तो धर्मार्थ दान करना है, तो वो दान में चला जाएगा। वो दान वो है जो यज्ञ में इंक्लूड नहीं होगा, जो पंचमहायज्ञ में इंक्लूड नहीं होगा। वो दान मतलब बाहर गया है। अब जो उसका 12 या 15% बचा, ठीक है, तो वो आपने किस में लगा दिया? यज्ञ में लगा दिया, परोपकार के कार्यों में लगा दिया, अन्य प्रकार के लगा दिया। फिर आपके पास 50% सीधा पैसा बच गया, तो 50% को आपने सीधा सेविंग में डाल दिया, आपातकाल के लिए काम आएगा। तो या तो आप ऐसे मैनेजमेंट करें, अगर आपका उतने में मैनेजमेंट नहीं चलता तो वो कह रहे हैं कि भाई 50% पे काम चलो, यानी 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 50,000 रुपये में घर के खर्चे करो, और फिर वो 50,000 रुपये को आप इस प्रकार से मैनेज करो कि उससे आप दान भी दे सको, पंचमहायज्ञ भी कर सको। ठीक है, और आपातकाल के लिए आप कुछ मनी को प्रोटेक्ट करके रखो, संभाल करके रखो। आपदार्थम धनम रक्षेत, आपातकाल में धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आपकी आपत्ति काल में रक्षा करता है। अभी हम सब लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर के गुजरे हैं। ज़्यादा समय बीता नहीं है,
कोरोना की महामारी महात्रासदी को हम सब ने झेला है और बहुत सारे लोगों की, परिवारों की अर्थ के कारण कमर टूट गई, बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि आपातकाल के लिए धन की रक्षा नहीं करी गई। आजकल बहुत जघन्य रोग हो रहे हैं लोगों को, कैंसर जिसे कह सकते हैं हम, ट्यूमर और अलग अलग। अब ये रोग ऐसे हैं कि जिनकी शुरुआत ही 5 लाख से होती है। मतलब अगर चिकित्सा कराने जाओ तो लाखों से चर्चाएं चलती हैं, हज़ारों से चर्चाएं नहीं चलती हैं। और ये रोग ऐसे हैं कि ये गरीब अमीर को नहीं देख रहे, क्योंकि लाइफस्टाइल सबकी बिगड़ी है, खान पान सबका बिगड़ा हुआ है, स्ट्रीट फूड सब खा रहे हैं, गैस की रोटी सब खा रहे हैं और पाम ऑयल का प्रयोग सभी कर रहे हैं खाने में, डेयरी प्रोडक्ट सब लोग यूज कर ही रहे हैं, तो कैंसर तो होना ही होना है। फिर पेस्टिसाइड युक्त दवाइयाँ हैं, फल हैं, तो बचने का तो कोई चांस है नहीं। CGI की रिपोर्ट है कि 2030 तक आते आते चौथे 5वें व्यक्ति में कैंसर होगा। इतनी हालत ख़राब होने वाली आगे जा करके। तो अगर भगवान न करे ऐसे जघन्य रोग हमारे भीतर बॉडी में डिटेक्ट होते हैं तो आपदार्थम धनम रक्षेत, ऐसे आपातकाल में हमारी रक्षा कौन करेगा? धन रक्षा करेगा। अब आप कह रहे हैं जी 50% में भी घर का गुजारा नहीं चल सकता, तो कह रहे हैं भाई 75% में कर लो। यानी 1 लाख कमाते हो तो 75,000 रुपये में आप अपना घर खर्च चला लो, लेकिन 25,000 को फिर भी मैनेज करो। यानी उसमें से भी आप दान के लिए निकालो, पंच महायज्ञ के लिए निकालो और सेविंग करो। तो ऐसे एक इकोनॉमिक समय होना चाहिए, एक अच्छा अर्थशास्त्री और अर्थ का प्रबंधन करने वाला हमको होना चाहिए। तो ऐसी उत्तम बातें यहाँ पर देवर्षि नारद यहाँ पर युधिष्ठिर को कह रहे हैं। इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि उस दौर में लोग 25% में भी काम चलाने वाले थे, कुछ 50% में काम चलाने वाले थे और कुछ 75% में काम चलाने वाले थे। और ये दौर तो आज भी है, इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। कई अरबपति लोग हैं, आज भी 2 जोड़ी कुर्ते पजामा में काम चलाते हैं और साइकिल पर घूमते हैं एटलस पे, जिसकी सीट अभी भी टूटी है, जिसका कैरियर अभी भी टूटा है, और पूरे टाइम मार्केट जाएंगे सब्जी लेने, काम करने, तो वो साइकिल से ही जा रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, खाने में वही कंजूसी, भोग करने में वैसी कंजूसी, और पैसा उन्होंने पर्याप्त जो है सुरक्षित करके रखा है। हालांकि ऐसों के लिए तो एक ही कहावत है, खाया पिया अंग लगेगा, दान करेगा तो संग चलेगा और रखे हुए को जंग लगेगा। क्योंकि ऐसे लोग प्रायः मक्खी चूस अधिक होते हैं, वो केवल धन को जेट करके बैठ गए हैं। दान, भोग और दान वाली स्थिति तो उनके अंदर है नहीं, तो वो भोग भी नहीं करते। महाकंजूस है, माता पिता के मरने की कामना बेटे बेटी पोता पोती करते हैं। करे दादा मर जाए तो कम से कम धन से पीछा छूट जाए, इसके जैसा कंजूस आदमी हमने कभी नहीं देखा। ना तो खुद ढंग से खाता है, ना हमको खाने देता है। मतलब मैंने व्यक्तिगत ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसे से प्रार्थना करते हैं, बोले बड़ा लीचड़ बाप है जी हमारा, ऐसे से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हाँ, उस दृष्टि से कहा कि हाँ, लोग हैं जो पैसे की सेविंग करते हैं और इच्छाएं कम रखते हैं। हम भी अगर 20-30 वर्ष पीछे की यात्रा अगर अपनी करें, जब ये मोबाइल का दौर नहीं था, प्रतिस्पर्धाओं का दौर नहीं था, तो उस समय भी लोग पर्याप्त कमाते थे, धर्मार्थ खूब खर्च भी करते थे, तीर्थ यात्राओं में भी जाते थे, विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुला करके बड़े बड़े भंडारे करते थे, बड़े बड़े कथाएं हवन करते थे, लेकिन अपने खर्च बहुत कम रखते थे। शो ऑफ वाली ज़िंदगी नहीं थी। आज मोबाइल के कारण से शो ऑफ की ज़िंदगी अलग अलग हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी अगर एक व्यक्ति एक दिन में 5 जोड़ी कपड़े ना बदले तो वो अपने आप को कुछ अच्छा मानते ही नहीं है। 3 से 5 जोड़ी एक एवरेज हो गया है कि आजकल वो व्यक्ति इतना कपड़े बदलता ही है। भारतीयों में ये रोग सबसे ज़्यादा है। तो ये मैनेजमेंट को लेकर के इन्होंने कही। तो इतनी चर्चाएं हमने कर ली हैं। आगे और चर्चाएं जो देवर्षि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति कही हैं, उनको और जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ